3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया गुप्ता। आज हम बात करेंगे वट सावित्री की कथा। अशुपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। उनकी पत्नी निसंतान थे। उस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्री के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान से दंपत्ति की तपस्या और भिन्न से प्रसन्न हुए उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। इस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्री का दिव्य वरदान था। जैसे ही उनका जन्म अपने पिता कठोर तपस्या के कारण पड़ा था, लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा दैवमत्य के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन राज्य खो दिया था। सावित्री सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वह घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अशुपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है। वह 1 वर्ष में मर जाएगा। एक अशुपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा केवल सत्यवान से ही शादी करेंगी। भले ही उसकी अल्पायु या दुर्गायु। उसके सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री सत्यवान विवाह बंधन में बंध गया। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु निश्चित दिन प्रतिवसात जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। जल्दी यम प्रकट हुआ। सत्यवान की आत्मा को दूर करने के लिए वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना है क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या के देखकर भगवान यम ने उसे इच्छा मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उन्होंने राज्य के बहाली के साथ साथ ससुर की आंख की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान के साथ ले जाने वाली सावित्री ने उसे यह कहते हुए उसके पिता सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों को फंस गए और इसी तरह उन्होंने सावित्री को भिक्त और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक करें प्लस साथ में सब्सक्राइब करें।